आज हम लोग जानते हैं कि जॉन्डिस या पीलिया क्या चीज़ होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि पीलिया के मरीज़ को, जॉन्डिस के मरीज़ को स्किन पीली होने लगती है, जो आइज़ हैं, जो उसका सफ़ेदी वाला भाग है वो पीला दिखाई देता है, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन दिखाई देती है, उसकी मुंह और नाक की ऊपरी झिल्ली जो होती है उसमें पीलापन दिखाई देता है। इसकी वजह ये होती है, जब हमारा शरीर पुरानी आरबीसी रेड ब्लड सेल्स तोड़ता है तो वो न्यू सेल्स में कन्वर्टेड होता है, लेकिन जब ये लीवर में पहुंचता है तब ये लीवर इसको एब्जॉर्ब करने में सक्षम नहीं रहता। इसकी वजह से जो इससे टूटने पर इसके पीला पदार्थ निकलता है वो हमारे ब्लड में शामिल हो जाता है और इसका प्रोसीजर शुरू हो जाता है, यानी जॉन्डिस बनने का, पीलिया बनने का हमारे शरीर में प्रोसीजर शुरू हो जाता है। अगर हम इसके प्री हेपेटिक लीवर डिजीज़ की बात करें तो इसमें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मोनोन्यूक्लियोसिस और एप्स्टीन वायरस शामिल हैं। इसके साथ जो लोग अल्कोहल का सेवन भारी मात्रा में करते हैं उनको भी लीवर की क्षति का नुकसान भुगतना पड़ता है, जिसके बिना पर भी जॉन्डिस या पीलिया हो सकता है। एक स्थिति वो आती है जो लोग क्लोप्रोमाज़ेपिन टेबलेट जो होती है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गर्भ निरोधक टेबलेट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एसिटामोफिन यानी पैरासीटामोल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन पेशेंट में भी ये दिक्कत पीलिया की या हेपेटाइटिस की हो जाया करती है। इसके साथ ऑटो इम्यून डिजीज़ या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर भी इसमें सम्मिलित हैं। अगर हम पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस की बात करें तो गैल ब्लैडर में स्टोन हो जाना, गैल ब्लैडर में सूजन हो जाना, गैल ब्लैडर में कैंसर हो जाना, या पैनक्रियाज में सूजन हो जाना और या पैनक्रियाज में कैंसर हो जाना, ये भी एक स्थिति होती है जो हमें जॉन्डिस का शिकार, हैवी जॉन्डिस का शिकार बनाती है। अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो पेशेंट को नौजिया, वॉमिटिंग, मितली की शिकायत होती है। उसकी आंखों को देखकर भी पहचाना जा सकता है कि उसको जो वाइट पोर्शन है आइस का, वहाँ पर पीलापन ज़ाहिर होता है। इसके साथ स्किन का कलर भी पीला ज़ाहिर होता है। पेशेंट को बुखार आता है, वेट लॉस होता है, खाने का मन नहीं करता है और जैसे जैसे पीलिया बढ़ता जाता है शरीर के दूसरे अंगों पे भी इफेक्ट करता है, यानी पूरी शरीर जो है वो उस पर, पूरे शरीर पर भी पीलापन इसमें आ जाता है। यूरिन हमारा गहरे रंग का पीला आने लगता है, येलो स्टूल होने लगता है, स्किन पर खुजली व रूखापन होने लगता है। वेट लॉस के साथ साथ मरीज़ को जो है काफ़ी कमज़ोरी, वीकनेस भी हो जाती है और जैसे जैसे मर्ज बढ़ता है मरीज़ चलने फिरने में भी असमर्थ हो जाता है। इसके साथ अगर हम इसके बचाव की बात करें तो हमें नियमित रूप से ऑयली चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए, तली हुई चिकनी तली हुई चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ऐसी दवाओं का सेवन ना करें जैसे पैरासीटामोल बहुत मात्रा में इस्तेमाल ना करें, क्लोप्रोमाज़ेपिन एक टेबलेट आती है, और उसके अलावा भी जो भी मेडिसिन है, अंग्रेज़ी दवा, एलोपैथी दवा, वो अपने चिकित्सक, अपने डॉक्टर के अनुरूप लें। जो भी वो प्रिस्क्राइब करते हैं और जो भी वो वक्त देते हैं उस हिसाब से ये मेडिसिन लेनी चाहिए। अपनी इम्यूनिटी बरकरार रखें, फलों का सेवन करें, सब्जियों का सेवन करें। एक इसमें वैक्सीन हेपेटाइटिस के आते हैं, नियमित रूप से जो छोटे बच्चों में आते हैं वो उनको लगवाना चाहिए। बड़े भी अपने शेड्यूल के हिसाब से उस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। पानी का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। अपने हाथों को साफ़ रखें, तभी हम पीलिया जैसी ख़तरनाक बीमारी से, हेपेटाइटिस से बच सकते हैं। जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं उनको अपनी मात्रा नियमित करनी पड़ेगी। अगर हम इसके डायग्नोसिस के लिए इसकी जांच की बात करें, इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इसमें LFT कंप्लीट भी करा सकते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, वो आपके डॉक्टर बताएंगे। इसके साथ अगर एक मुख्तसर सी जांच हम बताएं तो सीरम बिलिरुबिन करा सकते हैं, SGPT, SGOT साथ में करवा सकते हैं, जिससे हम जान सकते हैं कि हमें जो पीलिया है उसकी असर लीवर पे इफेक्ट कितना % हुआ है, इसका ये पता लग जाता है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो आयुर्वेद में कुछ ऐसी औषधियाँ हैं, कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिसको हम इस्तेमाल करके इससे निजात पा सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही रहेगी कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, आपके चिकित्सक के अनुसार जो आपकी टेस्ट रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक उसमें डोज दी जाती है। जैसे भूमि आंवला हो गई, सोनामुखी हो गई, काल मेघ हो गया, कुटकी हो गई, ये एक मेन औषधियाँ हैं जो हमारे लीवर को स्टिमुलेट करती हैं, उनको प्यूरिफाई करती हैं और हेपेटाइटिस के जिस वजह से हेपेटाइटिस हुआ है, पीलिया हुआ है, उसके जड़ को ख़त्म करती हैं। एक इसके कॉम्बिनेशन का कैप्सूल आता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाती है जिसका नाम है लिवोटोन। एक कैप्सूल
1 BD यानी 1 कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल शाम भी ले सकते हैं। एक सीरल लिबरल 93 आता है जिसको हम एडल्ट डोज के मुताबिक 10 ml सुबह 10 ml शाम ले सकते हैं। 5 साल तक के बच्चे जो छोटे हैं, 5 साल से ऊपर के जो चाइल्ड हैं, वो इसकी क्वांटिटी 5 ml सुबह 5 ml शाम ले सकते हैं। और उनसे छोटे एज के बच्चे इस सिरप को 2.5 ml सुबह यानी 2.5 ml सुबह 2.5 ml शाम ले सकते हैं। अगर हम इसके एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हमें कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे जो आमतौर से चलती है सिफिक्सिम नॉर्मली 200 एडल्ट के लिए 1 BD दे सकते हैं। इसके साथ रेनिडोम RD 1 OD दे सकते हैं। और एक कॉम्बिनेशन आता है L ऑर्निथिन और L एस्पिरेट सिलीमारिन प्लस B कॉम्प्लेक्स, ये एक टेबलेट आती है जिसको हेपामर्स भी कहते हैं। एक टेबलेट सुबह, एक दोपहर, एक शाम। और इसके साथ हम कोई B कॉम्प्लेक्स या मल्टीविटामिन टेबलेट भी साथ में दे सकते हैं। खान पान का इसमें विशेष रूप से ध्यान रखें, हरी सब्जियों का सेवन करें। मूली की भुजिया है स्पेशली, लेकिन कोई भी सब्ज़ी बनाने से पहले उसमें ऑयल निर्धारित कर दें ताकि बहता हुआ तेल या घी बिल्कुल ना हो, ताकि गट फ्लोरा जो हमारा है वो बिल्कुल तेल से पाक साफ रहे। और इसके साथ हम फल में मौसमी का जूस ले सकते हैं, गन्ने का जूस ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं जिसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन C पाया जाता है जो हमारी इम्यूनिटी बरकरार रखने के लिए बेहद ज़रूरी होता है। आज मैंने आपको जो भी मेडिसिन बताई हैं, चाहे आयुर्वेद हो चाहे वो एलोपैथ हो, किस तरह से लेना है वो आप खुद से सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें, अपने डॉक्टर से मिलें। उनके बताए हुए जो भी डोज आपके वेट के हिसाब से पड़ती है अपने डॉक्टर के हिसाब से अपनी दवा लें। और जब आपका ट्रीटमेंट मुकम्मल होने को हो तो एक बार सीरम बिलिरुबिन आप जांच कर लें ताकि आपको पता लग जाए कि अब मुझे पीलिया नहीं है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।